हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश में एलपीजी की। यूं देखें तो संकट है, लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति बहुत कंट्रोल में है और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें मिलकर के सबको साथ देना चाहिए और लड़ना चाहिए। ये भी मोदी ने कहा है कि 53 लाख मेट्रिक टन हमारे पास में भंडार है तेल का, और पार्लियामेंट में भरोसा दिलाया है कि ये एक ऐसी घड़ी है, कोरोना से भी हमने लड़ाई लड़ी है और ये भी वक्त से निकल जाएगा, क्योंकि ये अलग तरह की प्रॉब्लम है जिसमें यूं कहूं कि मानव निर्मित प्रॉब्लम इसे कह सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के कहा है कि वहां से सप्लाई बाधित करना ये मानवता के खिलाफ है। इंसानी जगहों पर हमला करना, चाहे कोई भी मुल्क है, वह भी मानवता के खिलाफ है। इंसानियत नहीं कहा जा सकता इसे। चलिए हम चर्चा करेंगे। और एलपीजी को लेकर राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस 190 जगह से ज्यादा धरने प्रदर्शन कर चुकी है। 27 तारीख को यानी कि 27 मार्च को प्रदेश व्यापी धरना दिया जाएगा। और ये कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी के बाद अब सिलेंडर के लिए भी लोगों को लाइन में लगा दिया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। भाजपा से हमारे साथ जयपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रतीक जी। पीएम मोदी ने सबको भरोसा दिलाया है और अपेक्षा भी की है कि सभी को इस लड़ाई में साथ रहना चाहिए। ये क्योंकि दुनिया की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से इससे निजात मिल सके। हमने वो संभावनाएं भी तलाशी हैं कि हमारे प्रोडक्ट कहाँ जा सकते हैं और हम किन रास्तों से इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि देश की जनता को परेशानी ना हो। तो एलपीजी को लेकर के आप लोगों का कहना है कि बड़ी किल्लत है, पब्लिक को परेशानी हो रही है और आप लोग प्रदेशव्यापी धरने के लिए भी आपने ऐलान कर दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद कुछ इस पे कांग्रेस पुनर्विचार करेगी? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भी बोला है, मुझे लगता है उसके अंदर या तो तथ्य नहीं था, या 9 फरवरी 2026 को जो हरदीप सिंह पुरी है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सदन के अंदर झूठ बोला था। उन्होंने 9 फरवरी 2026 को बोला था कि किसी भी वैश्विक परिस्थिति के अंदर हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है। 74। और आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन का रिजर्व है, जबकि हमारा कंजम्पशन है 7.5 लाख मेट्रिक टन प्रतिदिन, मतलब 10 दिन का क्रूड ऑयल भी नहीं है हमारे पास में। तो या तो आज झूठ बोला गया है या उस दिन झूठ बोला गया था। दूसरी बात, आज ये कह रहे थे कि हमने पहले 27 देशों से खरीदते थे, अब 43 से खरीदने लग गए हैं, पता नहीं चलता और खरीद लेंगे। आपको पता होगा 2014 के अंदर हमारा जो टोटल कंजम्पशन है उसका हम लोग 75% इंपोर्ट करते थे, और आज की तारीख में हम टोटल कंजम्पशन का 89% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं। जनता को लगातार लूटा जा रहा है,
₹5 लीटर का जो इथेनॉल है वो ₹100 लीटर में जनता को बेचा जा रहा है, उसके बाद भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि उनके बोलने का कोई भी वैल्यू जो सदन में दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और इसीलिए क्योंकि और लगातार बोलते हैं, आपको याद होगा बीजेपी के नेता की विपक्ष पैनिक फैला रहा है, विपक्ष, अरे पैनिक किसने फैलाया? ₹60 आपने बढ़ाए, आपने जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी बिक्री पे आपने रोक लगा दी, उसके बाद में आपने कॉमर्शियल डीजल है उसके ऊपर आपने 20-22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। आज ही मैं तो खबर देख रहा था कि कल से 10 किलो गैस मिलेगी, 14.5 किलो। मतलब आजाद हिंदुस्तान में मैं आज 37-38 साल का हो गया, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि 12-14 किलो का सिलेंडर है लेकिन मिलेगी 10 किलो गैस। तो ये जो जनता को जानबूझ करके थोपा गया है, हमने पहले से 11-12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की। हमारा जो रिजर्व है वो लगभग पौने 2 दिन का है, जिसमें भी 1.2 लाख टन है। वो तो वो जो विशाखापट्टनम है वो 2007 में बन गया था। तो 2014 से लेकर के और 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने किसी भी वैश्विक परिस्थिति के लिए तैयार नहीं हुए, सिर्फ लफबाजी चलती रही। और आज भी आप देखिए सदन की स्पीच में ना तो इजराइल का नाम लिया ना अमेरिका का नाम लिया। भाई युद्ध किसने स्टार्ट किया? हम बोल रहे हैं अगर हम शांति के परोकार हैं तो हम कम से कम गलत को गलत तो कहें। आप ईरान की तरफ मत झुकिए, आप बिल्कुल ईरान की तरफ मत जाइए, लेकिन गलत को गलत तो कहिए। ये तो कहिए कि भाई इजराइल ने गलत किया और इजराइल को और अमेरिका को तुरंत ये युद्ध रोकना चाहिए, क्योंकि अब वैश्विक परिस्थिति जाती जा रही है। हमारा रुपया देखिए आप 94 पे चला गया। सिर्फ तेल की और गैस की मंदी नहीं है, हमारे बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं, हमारा रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और ये वैश्विक मंदी बहुत भयंकर आने वाली है। और हिंदुस्तान को अगर तुरंत युद्ध समाप्त नहीं होता तो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो प्रतीक जी, उसी की तो अपेक्षा की सहयोग मांगा है प्रधानमंत्री ने कि जिस तरह से कोविड के अंदर सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी, आज भी वक्त ऐसा ही है। भाई सहयोग कैसे करें आप मुझे बताइए? मेरे घर के अंदर थोड़ी मैं तेल रिजर्व कर लूंगा, तेल रिजर्व बढ़ाने चाहिए थे। भाई आप 9 फरवरी को बोल रहे थे हमारे पास 74 दिन का है, आज बोल रहे हो हमारे पास 10 दिन का भी नहीं है। 10 क्यों नहीं है आपके पास? आप झूठ क्यों बोले? जब आपसे पूछा गया था, जब आपसे वहां पे सदन में जवाब मांगा गया था, क्योंकि लगातार परिस्थिति ये चल रही थी, पिछले दिन भी 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान के साथ में, तो लगातार जब ये परिस्थिति चल रही थी तो सदन में पूछा गया कि आप क्या आने वाले किसी भी वैश्विक परिस्थिति के लिए तैयार हैं? तो हरदीप पुरी बोलते कि हाँ हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है, और आज बोल रहे हैं हमारे पास 10 दिन का भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी गलती माननी चाहिए, उसके बाद में जनता से अपेक्षा करनी चाहिए। और जिस तरीके के जो हालात जो हमने रशिया से जो पेट्रोल लेना, डीजल लेना ट्रंप के दबाव में बंद किया, हमको ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। हमारी जिससे मर्जी हो, चाहे ईरान से मर्जी हो, ईरान से लेना पड़े तो भी हम लेंगे। और आप कर लीजिए ना भाई, लॉन्ग टर्म 2-3 साल का आप करार कर लीजिए ईरान से, आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाएगा, वो अपने तेल के टैंकर भेजेगा और आपको मिल जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब तक अमेरिका हाँ नहीं बोलेगा तब तक प्रधानमंत्री मोदी ईरान के साथ कोई करार नहीं करेंगे। चलिए जयपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए ये खैर वैश्विक स्थिति बनी है, इस तरह की युद्ध के कारण किल्लत का सामना सभी को करना पड़ रहा है, केवल भारत नहीं बहुत सारे दुनिया के देश हैं। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि इसमें लगातार झूठ बोला जा रहा है। हरदीप पुरी पार्लियामेंट में 9 फरवरी को कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, ऐसे में क्या अपेक्षा की जा सकती है? दूसरा, अमेरिका के दबाव में हम हमारी कोई नीति तय नहीं कर पा रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, जो वैश्विक संकट है मिडिल ईस्ट के 22 देशों में, इस संकट से कोई भी देश आज के समय में अछूता नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो बात कहनी थी संसद के पटल पे आज उन्होंने कही, और बड़ी बेबाकी से कही। उन्होंने 2 बातें क्लियर कर दी कि जो जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं इंसानों पर, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका मायने ये हुआ कि जो बात प्रधानमंत्री को जो संदेश देना था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और दूसरा, जो ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, उनकी दोनों को उन्होंने कंडेम किया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ और स्पष्ट है। तीसरी चीज़, ऐसी स्थिति कि भारत ने पहले भी ऐसी कई परिस्थितियाँ देखी है और पक्ष विपक्ष ने दोनों ने साथ मिलकर ऐसे संकटों का सामना किया। कोविड का संकट आया, उसको भी हमने धैर्य और संयम के साथ निभाया। आज हमारे सामने चुनौती यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनके हालात देख लिए, 4 डे भी कर रखा है। लेकिन आज सरकार ने आश्वस्त किया कि न केवल एलपीजी का बल्कि यहाँ पर क्रूड ऑयल की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होली के तुरंत बाद में, पहले भी अब देखिए आपके डिबेट में मैं आया हूँ, ये चर्चा हुई है कि 5 तारीख को जैसे ही होली समाप्त होती है और जैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाते हैं ताकि हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई वो किसी प्रकार से उस पर अवरोध नहीं लगे, निर्बाध जारी रहे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही सर्वर के ऊपर जो बुकिंग हमारी 55 लाख थी वो 88 लाख तक चली गई और सर्वर क्रैश हुआ, ये इशू आया। क्योंकि मैंने पहले कहा कि तमाम देश के अनेकों देश है, विश्व के देश हैं जहां पर कोई भी इस संकट से अछूता नहीं है, भारत में भी पैनिक आना था।
लेकिन वह क्या विपक्षी दलों ने इसको माहौल बनाने, आपदा में अवसर खोजने का प्रयास किया और सिलेंडर लेके रोडों पे आ गए। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हार्मोज स्ट्रेट में किसी भी देश के वेसल वहां से गुजर नहीं रहे थे। भारत की ने कूटनीतिक रूप से जीत पाते हुए वहां से जो भारत के, हिंदुस्तान के झंडे लगे हुए थे, वो एशियाई शिवालिक और एशियाई नंदा वहां से गुजरे और देश में आए। ये भारत की ताकत दिखाती है और भारत ने बड़े संयम और धैर्य के साथ में इस संकट को पार पाने के प्रयास किए। उन प्रयासों में हमें सफलता भी मिली। और आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास में 53 लाख मेट्रिक टन, हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन हमारे पास में क्रूड ऑयल है और इसको 65 लाख की तरफ और बढ़ रहे हैं। और ये कूटनीति देखिए, भारत के कितने 3,70,000 लोगों को भारत यहां से विदेशों से लाने का प्रयास किया, जिसमें 700 हमारे मेडिकल जो बच्चे पढ़ रहे थे बाहर, उनको भी थे। भारत ने कर दिखाया। और आज यदि सरकार कह रही है, संसद के अंदर यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस पार्टी उनकी बात को मानने को नहीं तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विरोध करती आई है। क्योंकि मोदी जी कुछ भी लेके आए तो उनका विरोध करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश का संकट है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि हम सब लोग मिलकर इस संकट का सामना करें, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अमेरिका की बातों को भी विश्वास है, ईरान की बातों को भी विश्वास है, दूसरे देशों पे जो बात कहेंगे उन पे विश्वास है। भारत के किसी भी संस्था पे इनको विश्वास नहीं है। नहीं, अमेरिका और ईरान पे कहां भरोसा कर रहे हैं? ये तो खुद कह रहे हैं कि अमेरिका ये तब करते हैं योगेंद्र जी। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब ट्रंप कहता है कि मेरे सीज फायर करवाने से इन्होंने, भारत ने सीज फायर किया, तब ट्रंप पे विश्वास करेंगे। लेकिन ट्रंप ये कहेगा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार सकता था, वहां 1.5 करोड़ लोग मारे जा सकते, उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो ये सिलेक्टिव है, पिक एंड चूज करने वाले लोग हैं। इसलिए आज देश का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियों का विरोध कीजिए। आप देश के तमाम कई देशों में संकट है, उस संकट के समय आप सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गए, जनता में पैनिक फैलाने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। इसलिए ये कब मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में चले जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। देखिए, खैर अपनी अपनी सोच है, इसमें मैं नहीं कहूंगा। ट्रंप ने जब ट्वीट किया, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, उस दरमियान विपक्ष ने यह कहा था कि इसमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन 2 दिन 3 दिन लग गए और उसके बाद में स्थिति नहीं आई सामने। तो देखिए, ये तो बात विपक्ष की नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने, कई रणनीतिकारों ने भी कहा था कि इस पे ट्रंप अगर ट्वीट कर रहा था तो उससे पहले अगर बात भी हुई थी तो डीजीएमओ के स्तर पर, और बात एक्चुअली थी एस जयशंकर 10 दिन बाद वो बात कह रहे थे, पहले दिन उनको कहनी चाहिए थी कि बात हुई थी, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता में हम किसी को पंच बनाना नहीं चाह रहे थे। खैर, अब ये वो मुद्दा वो नहीं। नहीं योगेंद्र जी, आज ट्रंप कह रहा है ना कि 89 बार पाकिस्तान ने हमारे पास सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, 89 बार। मैं क्या कह रहा हूं, उसकी बात क्यों माने? मैं क्या कह रहा हूं आपको, तो कुछ चीजें आज ये तो मानने को नहीं तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत को देश और दुनिया ने देखी, भारत के डिफेंस सिस्टम को देखा, भारत के यहाँ मेक इन इंडिया के हथियारों को दुनिया ने देखा। आज उनकी डिमांड हुई है आकाश और ब्रह्मोस को देखा, उसको भी नहीं मानना इन लोगों को। जयपाल जी सुनो ना, ड्रोन घर का चूल्हा चला सकते, ना मिसाइलें चला सकती, ना हमारी जीडीपी चला सकती। इस वक्त तो जिसके घर में गैस होगी ना उसी से चूल्हा जलेगा। सर, मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। यहाँ 2 बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो स्थिति बनी है ये तो ग्लोबली बनी है, इसमें कहीं कोई हिंदुस्तान अकेला सफर नहीं कर रहा। जिसके पास जैसे विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ने गैप रखा, जो बात कि बतानी चाहिए थी, जैसे हरदीप पुरी जी का 9 फरवरी का कोट कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं। देश में जैसी स्थिति हो वो करनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ दिन पहले भी कहा गया कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, सीएनजी की किल्लत नहीं है, और कॉमर्शियल सिलेंडर भी देने लग गए। तो कॉमर्शियल सिलेंडर्स की स्थिति ये थी कि, क्योंकि देखिए जनता किस पर भरोसा करती है, सरकार का प्रेस नोट आता है, प्रेस नोट हम सब लोग छापते हैं, अगले दिन ही एजेंसीज पे लोग धावा बोल देते हैं कि साहब सरकार ये देखे खबरें आज तो दीजिए अब हमारे को। तो यहाँ पोजीशन है जो है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन में आपको लगता है कहीं पे गैप रह रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, आंतरिक संकट और बाहरी संकट। अब ये जो संकट है ये कोई प्राकृतिक संकट नहीं, ये कोई 2 अलग देशों के द्वारा प्रकट किया हुआ संकट है। बिल्कुल। तो इसमें मान सकता हूँ कि देश की जो नीति है, कूटनीति है, वो खाली नरेंद्र मोदी की नहीं है, वो भारत की कूटनीति है, भारत का विचार है। इसलिए हमको ये यदि मानिए इस मामले में कोई तौहीन होती है या अच्छाई होती है तो नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, वो हमारे देश की नीति बनती है, हमारे देश की अच्छाई बुराई इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी सरकार को ऐसी बात भी बोलनी पड़ती है जिससे देश का माहौल खराब नहीं हो। यदि मानिए हमने कह दिया कि हमारे देश में बिल्कुल भुखमरी आ गई, बिल्कुल खत्म है मामला, तो कई दफे ये देखता है कि हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो भी उससे प्रभावित होगी। तो कई दफे कई बयान ऐसे भी देने पड़ते हैं, सोच समझ के देने पड़ते हैं, जिससे हमारे देश का माहौल खराब नहीं हो, क्योंकि सरकार की नीति होती है।
और यहाँ साथ साथ में कह सकते हैं ये जो समस्या है अकेले हिंदुस्तान के साथ में नहीं हुई, कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शशि थरूर जी का बयान मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें यदि हम अपमान करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, देश का अपमान है। आज ही उन्होंने बयान दिया है। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस को इस मामले में जो इनके विचारों में मतभेद है ना, तो एक तो उनको सुधारना चाहिए। हाँ, सरकार पक्ष की एक मैं कमी मानता हूं कि हमको ये विकल्प सोचने चाहिए थे। देखिए, ये ऐसी स्थिति है, युद्ध मानो आज है, कल बंद भी हो गया, तो कभी भी भविष्य में हो सकता है। तो हमें इस प्रकार के साधन संसाधन खोजने होंगे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनसे कैसे निपटा जाए। कि ये तो है नहीं कि ये युद्ध निपट गया तो वो बात खत्म हो जाएगी। युद्ध कभी भी हो सकता है, कहीं भी किन्हीं देशों के बीच में हो सकता है। जब कोई दो देशों के बीच में, यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पड़ोसी में यदि कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो देखो उसकी धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, अभी भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये चर्चा है, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है और कुछ लोगों का कहना भी है 14.5 लीटर से 14.2 से 10 लीटर का सिलेंडर कर देंगे। तो ये एक मैसेज इससे नहीं जाएगा कि 5-5 लीटर के सिलेंडर भी आ रहे हैं मार्केट में? नहीं, आपका 14.2 आपका जो अधिकृत डिलीवर घर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। सरकार को मैं कह सकता हूं कभी कभी जो आपदा होती है उसके प्रबंधन करने पड़ते हैं, तो यदि ये मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उसमें क्या दिक्कत है? या कहना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, रूप से कहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कहना चाहिए। पब्लिक के माध्यम से क्यों चर्चा रही है? फिर ये यदि है तो इनको होना चाहिए, इनको कहना चाहिए भाई इस समय आपदा है, आपदा के समय में कोई समाधान निकालना पड़ेगा। सीएनजी की स्थिति बताता हूं आपको। पंपों पे जो दोपहिया वाहनों की जो लाइन, सॉरी इनकी लाइन है, ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं। पब्लिक तो देखते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मेरे तो इतनी भीड़ में मैं लाइन में नहीं लगूं, लेकिन उसको तो चलाना है तो लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल लगना या तो स्थिति बता देनी चाहिए। कोविड में जैसी पोजीशन थी, वैक्सीन हमारे पास इतनी है, मेडिसिन इतनी है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ आप कह रहे हो कई बार पैनिक होने से बचें, तो इससे पैनिक होना थोड़ी बच जाएगा। सुनिए, जो गैस एजेंसी है उसके बाहर तो जाकर के लोग धावा बोल देते हैं। कई जगह पोजीशन ऐसी बनी है कि पुलिस को बुलाना पड़ा। तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उससे पैनिक क्या होगा? पैनिक तो अभी भी हो रहे हैं लोग। कुल मिला के जो बात मोदी जी ने आज कही है कि कालाबाजारी पे नियंत्रण, ये कई दफे क्या होता है, कई समस्या को कालाबाजारी की वजह से भी ज्यादा फैला दिया जाता है। हाँ, ये ठीक है, इसमें सभी दलों को सहयोग देना चाहिए, सभी दलों को। ये समस्या खाली मोदी जी की नहीं है, देश की समस्या नहीं, ये हमारे मोदी जी की तो समस्या ही नहीं है। ये देखिए, बात ये है कि इस समय एक व्यक्ति की या भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। देश की समस्या है तो उसका समाधान सबको मिलकर निकालना होगा। यदि हम कहें इस समस्या के माध्यम से हम सरकार को नीचा दिखा दे तो ये तो हमारी बेवकूफी होगी। कोई समस्या आती है तो उसमें हमको एकजुट होना पड़ेगा। हमने नेता देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विपक्ष का, जो समस्या के समय में सरकार के साथ में खड़े होते थे। अब ये राहुल गांधी जी बहुत मैच्योर व्यक्ति है, कई बार सांसद बन गए, उनको सरकार के कहना चाहिए भाई हमारा ये सुझाव है, दीजिए। आप सुझाव दो नहीं, सरकार के खिलाफ सिलेंडर लेके आ जाओ सड़क पे। देखो ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि आंतरिक समस्या है, बाह्य समस्या है, प्राकृतिक समस्या है, उसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। आप ये दिखाना चाहते हैं देश में कि हमारे देश की स्थिति है। आज जो मैसेज, एक चीज ध्यान होगी सर, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले ऐसी स्थिति में सर्वदलीय बैठक नाम की कोई चीज हुआ करती थी? बिल्कुल होती थी। सुना कि आपने सर्वदलीय करनी चाहिए इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अपेक्षा कैसे कर रहे हो जी? फिर अपेक्षा कैसे कर नहीं, रहे हो? सर्वदलीय ये बात है, इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, विपक्ष से सुझाव लेना चाहिए, और इसके साथ साथ में जो भविष्य में इस प्रकार का कभी संकट आए तो उसकी क्या समाधान हो सकते हैं, इसके लिए होना चाहिए। देखिए जी, चलिए प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो बात बोली गई कि विपक्ष को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 2008 में मुंबई हमला होता है, अंदर आतंकवादी और सेना के जवान लड़ाई कर रहे होते हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वो बाहर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब उनको ये चीजें याद नहीं आई कि देश विपदा में की परिस्थिति के अंदर है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। आज हमको बड़ा याद दिला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, कॉमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहे थे, टोटल कंजम्पशन का 8% है सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर। 92% जो है वो आज भी डोमेस्टिक गैस है। सरकार पहले दिन से झूठ बोलती आ रही है और खुद पैनिक फैला रही है, खुद 60 रुपए बढ़ा देते हैं, खुद कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर रोक लगा देते हैं। सरकार ही बढ़ाएगी सर, पैसे तो सरकार ही बढ़ाएगी, राइट उसी का है। तो मैं ये कह रहा हूं पैनिक खुद ने बढ़ाया ना भाई। आप पैसे क्यों बढ़ा दिए आपने? आप लोगों को बोलते हैं कि 14 किलो की जगह 10 किलो गैस दे रहे हैं, आपकी 10 किलो गैस खत्म हो जाए फिर आप 10 किलो ले जाइएगा, लेकिन पैसे बढ़ा दिए, आपदा के अंदर अफसर कर लिया। अभी ये कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख लोग वहां से लिए। इनको पता ही नहीं है 1 करोड़ लोग हैं गल्फ कंट्रीज में। 3.5 लाख करोड़ 87 लाख के आसपास, 3.5 लाख ला करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 2 करोड़ के आसपास, चलिए 2 में तो और ज्यादा। फिर कह रहे हैं 2 शिप आ गए। आपको याद है फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 28 हमारे शिप हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर खड़े हुए, 2 शिप आ गए।
उसके उसमें ऊपर पीठ थपा रहे हैं। अभी भी 26 शिप बाकी हैं और हमको अगर एलपीजी की आपूर्ति पूरी करनी है तो हर दिन हमको 2 शिप चाहिए एवरीडे, जो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये किल्लत आ रही है। सरकार, इन्होंने सही कहा, सरकार बैठे सही बात बताए। अब हम हरदीप पुरी की बात पे विश्वास करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात पे विश्वास करें, ये बीजेपी के प्रवक्ता बता जाए दोनों में से किसकी बात पे विश्वास करना है, उसकी उनमें से बात पे विश्वास कर लेंगे और बैठ करके सर्वदलीय बैठक करें, बोलें कि भाई प्रॉब्लम है, आप हमारा साथ दीजिए, आप बताइए। वो तो क्रिटिसाइज, अपनी उपलब्धियां गिना रहे, हमने 27 देश कर दिए इतना। अरे आप सच्चाई आज भी नहीं बता रहे, आज भी देश के सामने सच्चाई नहीं बताई गई है, छुपाई गई है। 53 लाख मिली मेट्रिक टन बता रहे हैं, वो जनता को बताइए कि हमारे पास 10 दिन का तेल है सिर्फ, उसके अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए। अभी भी छुपाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं जनता के सामने सच आने दीजिए, पता लगने दीजिए। जनता, इस देश की जनता ऐसी है, हर बार देश सरकार के साथ, सत्ता के साथ में हर बार इस तरीके की कोई परिस्थिति आई है तो हर बार साथ दिया है और अब फिर साथ देंगे, लेकिन सच्चाई तो बताइए। नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा प्रतीक जी, देखिए गवर्नमेंट किसी की भी हो, एक्चुअल पोजीशन तो सरकार को ही पता है और सरकार पे भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जो सरकार करी यकीन तो उसी पे करना पड़ेगा। योगेंद्र जी, मुझे तो बात ही समझ में, भाई हरदीप पुरी जी ने बोला था हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है, तो 74 दिन का होना चाहिए था ना। 23 दिन ही तो हुए हैं अभी युद्ध हुए हुए, 74 दिन में से 23 दिन कम कर लीजिए। आज वो बोल रहे हैं 53 लाख मेट्रिक टन है, तो ये तो 10 दिन का तेल भी नहीं है, तो बाकी का तेल कहां गया, वो कहां चला गया? तो या तो हरदीप पुरी झूठ बोल रहे थे या आज प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में झूठ बोला है। तो ये पहले ये तय कर लीजिए कि झूठ कौन बोल रहा है और जनता के सामने, देश के सामने सच्चाई कौन नहीं आने दे रहा। अगर आप तैयार नहीं थे तो आपको 9 फरवरी को ही बोलना चाहिए था कि भाई हमारे पास में 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का इतना ही तेल है। हम क्यों 74 दिन की जो आप डींगे हाँक रहे थे? तो हमारी सबसे बड़ी सरकार की कमी ये रही कि हम तैयार नहीं थे किसी भी वैश्विक आपदा के लिए। खैर चलिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए ये आहट तो पहले से थी और सरकारों का भी कई चीजें होती हैं कि गोपनीय तरीके से चलती रहती हैं, कई चीजें डोमेन में लाते हैं, कई नहीं लाते हैं, कुछ हिडन एजेंडे भी होते हैं कि ये सब कुछ शेयर नहीं की जा सकती। ये है सबसे बड़ी पंचायत है, वहां तो सच बोलना ही चाहिए। ये हो सकता है कि हाँ, सर्वदलीय बैठक में प्रमुख नेताओं के साथ में बात की जानी चाहिए थी या की भी गई हो, तो आज प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि ये संकट का वक्त है, लेकिन दुनिया में है, हम भी इससे निजात पाएंगे। खैर चलिए, जयपाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। एक जो चूक दिख रही है इसमें और विपक्ष कह रहा है कि एक डायलॉग का बहाव रहा है इसमें, और दूसरा मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि उस समय भी मैंने आपसे कहा था हरदीप पुरी जी का जो बयान और आज के बयान में, क्योंकि 74 डेज की बात, और अगर आज हम देखें तो वो एक मैच नहीं कर रहा जो एक आंकड़ा है वो। देखिए अभी संसद चल रही है और मैं समझता हूं जब संसद चल रही होती है तो सारे लीडर्स वहां पे उपस्थित रहते हैं, सब लोग हैं, अपोजिशन के लीडर भी रहते हैं। लेकिन आप देखिए इसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्ट कहां होता है। 28 तारीख को रात को अटैक होता है और 4 तारीख तक हम होली मना रहे हैं। 5 तारीख को विपक्षी जो इंडियन अलायंस के गठबंधन है वो सिलेंडर लेके रोडों पे आ जाते हैं कि देखो साहब देश के अंदर सिलेंडर, एलपीजी की क्राइसिस है और एलपीजी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। तो इसमें पहली बात तो ये के अंदर जो हमारा विपक्ष है वो एक्सपोज हुआ, इसके अंदर देश के सामने एक्सपोज हो गया कि इस प्रकार के संकट के समय भी ये लोग आपदा में अवसर खोजने का काम करते हैं। अब दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप स्पष्ट रूप से संसद के अंदर सबके सामने बात रखी, हरदीप पुरी जी ने अपनी बात रखी। जहां तक स्टेट का मामला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहां पे मीटिंग ली और समस्त जो अधिकारी है उनको आदेश दिया कि हमारे पास 5 दिन का उस समय स्टॉक था, बाद में कहा 8 दिन का स्टॉक है, तो किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि विपक्ष सिलेंडर को लेकर अर्थियां ले लेके सड़कों के ऊपर घूमने लग गया। देखिए हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो पैनिक होना स्वाभाविक है। जिसके घर पे 4 सिलेंडर थे, 1 सिलेंडर एनफ था, वो भी बुकिंग करने लग गया। और जैसा मैंने पहले कहा, जयपाल जी एक चीज मुझे बताइए, ये देखिए बात आप कह रहे हैं क्योंकि लगातार आप दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक तमाम बीजेपी के प्रवक्ता एक ही बात कर रहे हैं, तो विपक्ष प्रदर्शन, धरने, ये कुछ तो बहुत करता है, तो आप लोग अक्सर तो ये कहते हो कि इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, इनके विरोध प्रदर्शन में इनका कोई महत्व नहीं है, ये करके हट जाए। तो अभी क्यों इनकी चीजों का अटैक हुआ जनता पे इतनी जल्दी? मैं वही कह रहा हूं, वैसे तो कोई महत्व नहीं है। तो आप लोग खारिज करते हैं जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी इनको यकीन नहीं है, प्रयास करते रहते हैं देश को गुमराह करने का, एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास करते रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, गुमराह केवल इसी पॉइंट पे हुए। देखिए जब ऐसा संकट आता है और वैश्विक संकट आता है, ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी अटैक हुआ था और वैश्विक संकट, दोनों में बहुत फर्क है। ये फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी उदाहरण दे रहे थे, ये
मुंबई अटैक का उदाहरण दे रहे, मुंबई अटैक में और वैश्विक संकट में फर्क है प्रभु, इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। यही फर्क है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा कि वैश्विक संकट के समय विपक्ष को क्या करना चाहिए, एलओपी क्या कर रहा है, कहां पर है, देश पे सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, ये देश का मामला है। बस ये जिस दिन समझ जाए कांग्रेस, क्योंकि वैसे तो देश से सिमट गए हैं, एक दो स्टेट के अंदर रहे हैं, इसलिए देश की जनता ने इनको सबक सिखाते रहते हैं बार बार, फिर भी अपनी जो चालबाजियां उससे गुरेज नहीं करते हैं, बार बार जनता को गुमराह करने का इस बार भी किया, लेकिन जनता गुमराह नहीं हुई है। देखिए स्थितियां सामान्य, आपके टीवी चैनल पे चल रहा है कि 27 देशों से इंपोर्ट हो रहा है, 41 देशों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, अभी आप दिखा रहे हो यूएस से अपना एलपीजी लेके वेसल आया है पोर्ट पे, आज ही बेंगलोर पोर्ट पे, तो ये स्थितियां बता रही है। लेकिन फिर भी जो हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि 60% हमारा इंपोर्ट होता है, उसमें वहां डिस्टर्बेंस हुआ, स्टेट ऑफ ऑर्गेन्स में डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के तहत इस संकट को भी कुछ समय तक, कुछ हद तक टालने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। योगेंद्र जी 10 सेकंड लूंगा, ये झूठ बोल गए, जो अमेरिका से जो आया है वो पहले का चला हुआ है, युद्ध शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर 20 न्यूटिकल माइल से भी अगर चलेगा तो 55 से 60 दिन लगते हैं। ट्रांजिट टाइम बताइए अमेरिका का, जाने का अमेरिका का ट्रांजिट टाइम बताइए आप, 60 से आप बताइए 60 दिन लगते हैं अमेरिका का ट्रांजिट टाइम। पता कर सारे लीजिएगा। डाटा आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बताइए 7 लाख पर डे कितने मेट्रिक लगते टन हैं? का आप कंजम्पशन बताया, हाँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 53 लाख हमारे पास, तो 7 लाख का तो पर डे है consumption। यही तो गुमराह करना है, यही तो गुमराह कर रहे हो आप जनता को, झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं बातों में गुमराह करने का consumption प्रयास है। करें। एक बात देश अब जान चुका है, इसलिए गुमराह करने का प्रयास नहीं कर रहे। कितने दिन लगते हैं अमेरिका में आने में? सुने यूएस का ट्रांजिट टाइम बताइए बताओ ना। ट्रांजिट टाइम आप बताइए ना, 55 दिन बता रहा हूं। आपने सवाल उठाया, बता दो ना 55 दिन है। मैं ये कह रहा हूं कि बता आज दो आया मुझे ना 55 दिन। मैंने ये कहा क्या? अरे मैंने अरे तो 55 आप दिन है। इसीलिए तो गुमराह कर रहे हो ये देश देखो को। आप। मैंने ये कहा कि आज जहाज आया, मैंने ये नहीं कहा कि संकट के बाद में शुरू हुआ जहाज आया। ये देखो, फिर इसलिए क्यों बोल रहे हो? फिर क्यों इसलिए बोल आप रहे हो? गुमराह फिर करना क्यों बंद बोल रहे करें। हो? आज भी यूएस फिर से क्यों जहाज बोल रहे आया है, हो? अन्य देशों से भी हमारा इंपोर्ट शुरू हो गया है। वो 28 से पहले का चला हुआ है। आज 41 28 से पहले का चला हुआ है महाराज। इसलिए गुमराह नहीं झूठ करें, मत बोलो। इसलिए गुमराह जहाज झूठ आया मत बोलो। अरे 28 से पहले का चला हुआ है। यही तो गुमराह है, ऊपर से लेकर नीचे कांग्रेस भ्रमित है, जनता गुमराह नहीं होने वाली है। जयपाल जी सुनिए, आप तो शिप मान लिया उसका इन्होंने काम कि नहीं, 28 से कोई नहीं मान लिया, कोई नहीं मानेगा आपकी झूठ को, कोई प्रतीक जी, बर्दाश्त भी नहीं करेगा, चलिए, मानेगा भी जयपाल नहीं जी, ये जयपाल देश। जी, सुनिए, ये सुनिए। देश आपके जयपाल गुमराह जी, नहीं होने वाला है। चलिए जयपाल जी सुनिए मेरी बात। जयपाल जी खुद जानते हैं, जयपाल जी का खुद का भी शिप का काम है। नहीं मैं बता देता हूं, दर्शकों को भी बता देता हूं, कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो जयपाल जी से आप ले सकते हैं। कितनी जहाज की लिमिट होती है, बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन जब हो जाती है कि हाँ बिल्कुल कुछ संकट का वक्त होता है तो 50 पे पहुंचते, 20 से 25-30, इससे ज्यादा उसकी स्पीड नहीं होती है और उसमें समय तो लगता ही है। खैर, और दूसरा 53 मैट्रिक टन का जयपाल जी वो ये नहीं कह रहे, स्वीकार कर रहे हैं 53 मैट्रिक टन होगा बिल्कुल वो, क्योंकि प्रधानमंत्री अधिकृत रूप से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, कौन इस पे डिनाई करेगा। उनका कहना है कि कंजम्पशन बताया। एक सेकंड प्रतीक जी, सर आप सवाल पूरा नहीं सुन रहे। उनका ये कहना है कि 7.8 मैट्रिक टन पर डे कंजम्पशन है। अगर उसको हम भाग देते हैं 53 में तो इतने दिन बचते हैं, और 9 फरवरी के जवाब से अगर आज तक के काउंट करते हैं तो कितने दिन शेष रहते हैं, उस हिसाब से कह रहे हैं। ये नहीं मना नहीं कर रहे कि हाँ ये तो देखिए पब्लिक डोमेन में है कि हमारा कंजम्पशन कितना है। चलिए उमेंद्र जी, उसमें जवाब देता हूं। सर समय कम है, 1 मिनट बस मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा, सर आपके पास में आना चाहूंगा। खैर देखिए, राजनीति कोई नई चीज नहीं है। विपक्ष में जब बीजेपी होती थी तो वो भी आज कांग्रेस कर रही है, पहले बीजेपी करती थी। उस समय अपेक्षा जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के लोग थे वो करते थे, आज बीजेपी अपेक्षा कर रही है। लेकिन एक चीज जरूर है, मुझे जो लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक गैप है आपस में चर्चाओं का, जो ऐसी घड़ी में भी अगर चर्चाएं आपस में नहीं है तो फिर तो दुर्भाग्य इस देश का भी है। बिल्कुल योगन जी, इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी देश के मुखिया हैं, उनको विपक्षी दलों से बातचीत करनी चाहिए और समस्या का समाधान खोजना चाहिए। देखिए इस प्रकार की समस्या आज नहीं कभी भी आ सकती है। हाँ, एक देखिए ये वैश्विक प्रॉब्लम है, क्रिएट की हुई नहीं है कि हाँ हिंदुस्तान से अपने आप हो गई है। इसलिए इस समस्या का हम सबको मिलकर समाधान खोजना होगा, क्योंकि देश का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, ना बीजेपी का मामला है, ना कांग्रेस का मामला है, ये देश का मामला है। इसलिए देश के मामले के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो समस्या आती है, समस्या का समाधान हम लोग खोजेंगे। हम भारतीय इतने कमजोर नहीं है कि भाग जाएंगे या कोई देश में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम इस समस्या, हमारे सामने अनेक समस्या आई है, जब से देश आजाद हुआ हमने एक से एक समस्या देखी है, उन समस्याओं का समाधान हमने बहुत अच्छे ढंग से खोजा है और मुझे उम्मीद है इस समस्या का भी समाधान हम मिलकर आपस में खोजेंगे। बिल्कुल एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जमाखोरी और कालाबाजारी इस पर फोकस करना चाहिए। और आज भी देश में मैक्सिमम स्टेट्स में गवर्नमेंट अलायंस की है, एनडीए की हैं या बीजेपी की खुद की हैं, तो वहाँ वास्तव में गौर करना चाहिए। कहीं पे भी हो, चाहे कोई भी, पब्लिक की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्त ऐसा ही है और कितने दिन चलेगा कोई भी नहीं कह सकता कि
युद्ध का एंड कहाँ और कितने में जाकर खत्म होगा, इससे कम हो जाएगा और भीषण हो सकता है। क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो इजराइल ईरान को, ईरान इजराइल को जो धमकियों के दौर चल रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और कोशिश होगी, हर मुल्क अपनी ओर से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन खैर चलिए, राजनीति का भी अपना एक अखाड़ा होता है। विपक्ष से सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करता रहता है, बातें कहता रहता है, आरोप लगाता रहता है। नई बात नहीं, इससे पहले भी होते रहे हैं। सरकार में जो बैठे उनकी अपेक्षा होती है कि ये विरोध प्रदर्शन और सब कुछ नहीं होने चाहिए, हम जो कहें वो मान लेना चाहिए। लेकिन चलिए, जो भी है, ऊपर बैठे हुए सब समझदार लोग हैं, आपस में चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं वो देश हित के लिए ही कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।